नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैभव भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे एक्मो पद्धति के बारे में। समय के साथ साइंस ने बहुत प्रगति करी है। जैसा कि आप सभी को पता है, निमोनिया एक आम बीमारी है। निमोनिया के कारण मरीज के फेफड़ों पे असर आता है। काफ़ी मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिन मरीजों का निमोनिया बिगड़ जाता है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। जिन मरीजों के शरीर में, जिन मरीजों के रक्त में निमोनिया के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उन मरीजों को हमें वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ता है। वेंटिलेटर पे लेने के बाद भी काफ़ी मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें वेंटिलेटर भी अनुपयोगी साबित होता है। इन मरीजों के लिए एक्मो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। इसके साथ साथ सेल्फॉस पॉइजनिंग के जो पेशेंट होते हैं, सेल्फॉस पॉइजनिंग से जो ग्रसित होते हैं, उन मरीजों के लिए भी एक्मो एक जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में सामने आया है। लेकिन इन दोनों समस्याओं में यह प्रणाली अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि निमोनिया के मरीजों में यह पद्धति एक कृत्रिम फेफड़े की तरह काम करती है, जबकि सेल्फॉस पॉइजनिंग में यह प्रणाली एक कृत्रिम दिल की तरह काम करती है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। एक्मो 1971 में सबसे पहले एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मरीज में इस पद्धति का इस्तेमाल हुआ था। करीब 72 घंटे तक उस मरीज को एक्मो पे रखा गया था और उसके बाद उसका सफलतापूर्वक उसे एक्मो से हटाया गया था। उसके बाद 1975 में एक नवजात बच्ची में इसका इस्तेमाल किया गया था। वह बच्ची एक तरीके की निमोनिया से पीड़ित थी, जिसे कि हम मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और उसका भी एक्मो पद्धति के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया गया था। 2009 में जब पूरा विश्व स्वाइन फ्लू से परेशान था, काफ़ी लोग स्वाइन फ्लू से मर रहे थे, तब भी इस पद्धति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल में इसको लाया गया था और काफ़ी मरीजों की जान बचाई गई थी। जैसा कि हम आपको बताएंगे कि पहले इस मशीन को एक बड़े कमरे में रखा जाता था। इसका साइज़, इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लेकिन समय के साथ साथ इसका आकार छोटा होता चला गया और यह मरीज के बेड साइड में ही इसको रखा जाने लगा। एक छोटे आकार में, छोटे साइज़ में मरीज के पास ही इसको रखा जाने लगा और सफलतापूर्वक इससे इलाज किया जाने लगा। हाल ही में कोविड के दौरान भी एक्मो को इन मरीजों में इस्तेमाल किया गया था और काफ़ी मरीजों की जान बचाई गई थी। अब हम ये जानेंगे एक्मो क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। एक्मो मतलब ECMO। EC एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है शरीर के बाहर, और MO मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर। शरीर के बाहर रक्त को लाया जाता है और एक झिल्ली के द्वारा, एक मेम्ब्रेन की मदद से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। एक्मो दो प्रकार का होता है, VV एक्मो और VA एक्मो। VV एक्मो में हम मरीज के शरीर में एक बड़ी नली फेमोरल वेन या फिर इंटरनल जुगुलर वेन में डालते हैं। उस ड्रेनेज कैनुला की मदद से अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है, एक्मो मशीन की तरफ भेजा जाता है और मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर की मदद से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है और रिटर्न कैनुला की मदद से वापस शुद्ध रक्त को मरीज के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरीके से VV एक्मो मरीज के शरीर में एक कृत्रिम लंग की तरह, कृत्रिम फेफड़े की तरह काम कर रहा होता है। इसी प्रकार VA एक्मो होता है, जिसमें मरीज के शरीर में फेमोरल वेन में एक बड़ी नली डाली जाती है, जिसे कि हम ड्रेनेज कैनुला बोलते हैं। इस नली की मदद से अशुद्ध रक्त को एक्मो की तरफ संचारित किया जाता है। एक्मो मशीन में मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर की मदद से ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है और रिटर्न कैनुला की मदद से वापस शुद्ध रक्त को मरीज की फेमोरल आर्टरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरीके से मरीज के शरीर में यह मशीन एक कृत्रिम दिल की तरह काम कर रही होती है। अब आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि मरीज यह
मशीन मरीज में कितने समय तक लगी होती है और इसे कब हटाया जाता है। जैसा कि हम इसको समझ पा रहे हैं कि वीवी एक्मो एक कृत्रिम फेफड़े की तरह काम कर रहा होता है। तो जब तक मरीज के शरीर में निमोनिया ठीक नहीं हो जाता, उसका एक्सरे बेहतर नहीं हो जाता, उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर नहीं हो जाती, हम धीरे धीरे वीवी एक्मो को कम करके देखते हैं। और जब हमें लगता है कम करने के बाद मरीज के फेफड़े खुद वापस से काम करने लग गए हैं, तब हम मरीज के शरीर में से वीवी एक्मो को हटा देते हैं। इसी तरीके से सेल्फॉस पॉइजनिंग में मरीज के दिल पे असर आता है और मरीज का दिल धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। हम मरीज को वी एक्मो पे लेते हैं और प्रतिदिन उसके दिल की जांच करते हैं 2D को मशीन के द्वारा। और जब हमें लगता है वापस से मरीज का दिल अच्छी तरह काम करने लगा है, सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तब हम मरीज के शरीर में से वी एक्मो को हटा देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कहने में या सुनने में जितनी आसान लगती है, यह उतनी आसान नहीं है। इन सब चीज़ों को करने में एक बहुत ही प्रशिक्षित टीम की ज़रूरत होती है। इस टीम के सदस्यों में मुख्यतः क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, परफ्यूजनिस्ट और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। आशा करता हूँ कि मैं एक्मो मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाया हूँ। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है इस मशीन को लेकर के, तो आप हमेशा फोर्टिस हॉस्पिटल में इस बारे में कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।